भाभी सारे काम ख़त्म करके आइएगा, क्योंकि इस बंदरिया की बातें सुनने के बाद आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये माज था। जब अपन वजिया ने साथ पड़ा कुशन उठाकर मोइज़ को मारा, वो बेख्तियार हंसी थी। वजिया और माज दोनों चौंक कर इसकी तरफ मुड़े और पूरी आंखें खोले इसे देखने लगे। भाभी आप तो हंसते हुए और भी प्यारी लगती हैं, वजिया ने गोल गोल आंखें करके कहा। थैंक्स, माहीन ने मुस्कुराकर कहा। माहीन सालार के माम ने किचन से आते हुए इसे आवाज़ दी। जी आंटी। वो भी उठ के इनकी तरफ बढ़ी। ये आंटी क्या होता है? सालार की मामा हूँ तो तुम्हारी भी हूँ, ये आंटी वांटी ना सुनो। माहीन मुस्कुराई। जी मामा शाबाश, और अब चलो ये कॉफ़ी सालार को देकर आओ। वो इसको कॉफ़ी का कप थमाती हुई चली गई। पीछे माहीन बैठी हुई जिया को थोड़ी देर में छत पर आने का इशारा करके ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। माहीन ऊपर पहुंची तो सालार कमरे में नहीं था, लेकिन कमरे में बाई तरफ स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था। वो कॉफ़ी का कप उठाए इसकी तरफ बढ़ी थी। वहाँ टेरेस था और सालार रेलिंग से टेक लगाए सिगरेट पीने में मसरूफ़ था। तुम्हारी कॉफ़ी। वो आगे बढ़ी और सलार की तरफ कॉफ़ी का कप थमाते हुए बोली। सलार ने इसकी तरफ रुख किया तो वो कांप कर रह गई। सलार की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो काफ़ी आवाज़ में वाज़े कपकपाती। अभी इसका जुमला पूरा भी ना हुआ था कि सलार ने इसको एक बाजू से पकड़कर झटका दिया। झटके की वजह से इसकी हाथ से कॉफ़ी का मग छूटा और इसके पाँव पर गिरा। जलन और तकलीफ़ की वजह से वो बेख्तियार गिराई। इसके बाजू अभी भी सलार की गिरफ्त में थे। तुम क्या समझती हो? मेरे पेरेंट्स को, अपने घर वालों को अपने जाल में फंसाकर मुझसे बदला ले लोगी, या फिर ये शायद ये तुम सब करके मुझे हासिल करना चाहती हो? वो सर लहजे में इस पर झुका हुआ कह रहा था और वो इसे देख रही थी। खोलती हुई कॉफ़ी से जला हुआ पैर और कप के पाँव पर गिरकर टूटने की वजह से तेज़ रफ्तार में बहता हुआ खून इतनी तकलीफ़ नहीं दे रहा था जितने इसके अल्फाज दे रहे थे। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह दुश्मनी जहाँ इसकी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर अपनी कहे जा रहा था। बल्कि नहीं, अब तुम जाना क्यों चाहोगी? इतना ऐश इतना आराम छोड़कर क्यों जाओगी? खूब जानता हूँ मैं तुम जैसियों को। जहर लगती हो तुम मुझे जहर। पहले जिद थी तुम, अब मेरी मजबूरी बन गई हो। मेरा बस चले ना तो खड़े खड़े तुम्हें आग लगा दूँ। वो कहता हुआ इस ज़मीन पर धक्का देकर बाहर चला गया। वो कमरे में पहुंचा तो वहाँ महविश खड़ी थी। वो इसे देखकर गड़बड़ा गई। मैं माहीन को बुलाने आई थी। सलार इसे इग्नोर करता गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। वो पीछे महविश के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। तो ये है असल कहानी। माहीन अब सलार की नफरत की आग में चिंगारी मैं भड़काऊंगी। अब सलार को मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। महविश मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। टेरेस पर गई तो वहाँ माहीन पैर पकड़े आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। ओ माहीन, ये क्या हुआ? शिट, ये तो बहुत खून बह रहा है। उठो, रूम में चलो, मैं तायमी को बुलवाती हूँ। वो कहती तेज़ी से माहीन के पास आती मसनूई फ़िक्रमंदी से ज़ाहिर करती इसे उठाने लगी। वो इसे सहारा देती कमरे में ले आई और इसे बेड पर बिठा कर ताई अम्मी को बुलाने चली गई। देखती देखती सब रूम में जमा हो गए। डॉक्टर दवा देकर और पट्टी करके जा चुका था। बेटा ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी बेहतियाती, माम ने खुफकी से कहा। इसने सबको यही बोला था कि इसका पैर फिसल गया था। और सलार कहाँ है? वो दोबारा बोली। वो बाहर गए हैं, इसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। इस लड़के की भी समझ नहीं आती। वो सर पर हाथ मारकर बोली थी। भाभी पहले तो आपको बच्चा पार्टी का तारफ़ करवा देती हूँ। ये वजिया थी। वही बच्ची तुम खुद होगी। भाभी आपको मैं बताता हूँ सबके बारे में। ये आपके हस्बैंड की पुप्पो की बेटी वजिया और वेज मोटी। ये माज था जो खुल के सबका तारफ़ कराने लगा था। वजिया ने फ़ौरन इसे माज पर कुशन उठाकर फेंका और ये मोटा माज कहलाता है। वास्ता तो कुछ नहीं हमारा इससे, पर फिर भी 24 घंटे हमारे यहाँ पाया जाता है। मोटा कहीं का। वजिया कहाँ पीछे रहने वाली थी? हाँ, तुम्हारे घर थोड़ी आता हूँ, आशिर से मिलने आशिर के घर आता हूँ। आई बड़ी बीमेंड की। अंदाज खासा चिढ़ाने वाला था। सभी हंसे थे वजिया की इज्जत अफसाई पर। हाँ, तो मेरे मामू का घर है। ये मेंढकी किसको बोला है? मेंढक तुम खुद होंगे मोटे। इससे पहले कि माज जवाबी कार्रवाई करता आशिर बोल उठा। भाभी मैं आशिर, सलार भाई के चाचू का और बेटा और महवश का बड़ा भाई। आशिर ने अपना तारुफ खासे डिसेंट अंदाज में करवाया था और वो बहुत गुड लुकिंग था। गुड लुकिंग तो खैर माज भी था, पर इसमें शौकपन था। जबकि आशिर की शख्सियत सलार से बहुत मिलती जुलती थी। वही रौब, वही शाहानापन जो सलार की शख्सियत का खासा था। और महविश से तो आप मिल चुकी हैं, तो इनसे मिलिए। मेरी बड़ी बहन साहिबा, नाम है मारिया। उम्र में तो मुझसे 1 साल बड़ी हैं, पर इनकी कम बोलने की आदत की वजह से मुझे जहर लगती हैं। और वजिया का जुमला पूरा आने से पहले ही साथ बैठी मारिया ने एक धप लगाई थी इसके कमरे में। आप ही यार क्या करती हैं? वजिया फ़ौरन चिल्लाई। माहीन खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। इन सभी के दरमियान में वो सलार और उसकी बातों को मुकम्मल तौर पर भूली हुई थी। एंड इन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी छुटकी, और मेरा मतलब है मिशाल, वो अभी इधर है नहीं, मेरी छोटी बहन है। लेकिन वजिया ने एक बार फिर एलानिया तौर पर तारफ़ करवाना शुरू किया। माहीन तुम आराम करो, मैं इसे लेकर जाती हूँ। मारिया उठी और वजिया को साथ ले जाने लगी। इसके पीछे माज और इशाल भी
खुदा हाफिज़ कहकर निकल गया। आशिर महविश तो पहले ही जा चुके थे। माहिन भी सोने के लिए लेट गई। वो रात देर से आया और सीधा कमरे में चला गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ तो वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सामने बेड पर बेखबर सोती माहिन पर नज़र पड़ी। सलार ने सिगरेट सुलगाई और एक कश लेकर वाद में धुआं छोड़ा। चंद लम्हे वो माहिन को यूं ही तकता रहा, फिर सिगरेट साइड पर रखकर उठा और माहिन के पास जा खड़ा हुआ। और वो प्यारी तो वैसे भी थी, लेकिन सोते हुए इसके चेहरे पर मासूमियत रक्स थी। सलार ने हाथ बढ़ाया और इसके आंखों पर आती लट को इसके पीछे किया। वो अपने चेहरे पर किसी के हाथ की तपश महसूस करके कसमसाई थी और करवट बदली। सलार घुटनों के बल बैठा था। इसका चेहरा इसी की तरफ था। कुर्की से आती चांद की रोशनी इसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी। जब मैं तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ तो मुझे खुद को क्यों तकलीफ़ होती है? क्यों मुझे दर्द महसूस होता है? क्यों मैं हर बार खुद को कोसता हूँ? मुझे डर लगता है। मुझे डर है माहिन कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाऊँ कहीं। कहकर ठंडी आह भरकर इसने कहा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं तुमसे नफ़रत ही नहीं, मुझे तुमसे सिर्फ नफ़रत करनी है, कुछ और नहीं। जब मुझे वो थप्पड़ याद आता है ना तो मैं खुद पर इख्तियार खो बैठता हूँ। काश तुम मुझे कहीं और मिलती, किसी और तरह। वो इसके बालों में अपनी उंगलियां सरगोशियों में बोल रहा था। इसे इस तरह बैठे कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। फजर की अजान सुनकर इसे होश आया। आई एम सॉरी, वो इसका माथा चूमकर कहता अपनी जगह पर जाकर लेट गया। आज मुझतर है मेरी जान, खुदा खैर करे। दिल में है दर्द का तूफ़ान, खुदा खैर करे। सुबह पैर की दर्द की वजह से इसकी आंख खुली बराबर नज़र पड़ी तो सलार को सोता हुआ पाया। खड़े होने की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो उठकर बैठी और अपनी तरफ के साइड टेबल पर पेन किलर चेक करने लगी, पर इधर नहीं थी। इसने दूसरी तरफ साइड टेबल पर नज़र दौड़ाई तो टैबलेट्स इधर रखी हुई थी। अब वो थोड़ा सलार की तरफ खिसकी और हाथ बढ़ाकर टैबलेट्स उठाने लगी, पर इसका हाथ नहीं जा रहा था टैबलेट्स तक। वो थोड़ा और झुकी। अब इसके खुले बाल सलार के चेहरे को छूने लगे। इसने टैबलेट्स उठाई। इसी लम्हे सलार के पास रखा अलार्म ज़ोर से बजा। इससे पहले कि वो पीछे होती सलार ने करवट बदली। माहिन का तवाज़ुन बिगड़ा और दूसरे लम्हे इसका सर सलार के सर से टकराया था। अब सलार की आंखें खुल चुकी थी और वो आंखें खोले खुद पर गिरी माहिन को देख रहा था और मामला समझने की कोशिश करने लगा था। वो मैं ये टैबलेट्स उठा रही थी। माहिन पीछे होते अपनी सफाई में बोली थी। अच्छा। सलार एक लफ्ज़ी जवाब देकर वाशरूम में चला गया है। इसे क्या हुआ है? माहिन उलझी इसके रवैये पर। वक्त निकल रहा है हाथों से मेरे, दिल में बस रहा है रफ्ता रफ्ता तू मेरे। परेशान हूँ मैं कि कहीं कर ना बैठूँ तुझसे मोहब्बत, दिल मचल रहा हाथों में मेरे। वो हैरान थी इसके रवैये पर कि इसने ना कोई गुस्सा ज़ाहिर किया, ना बेजारियत और ना ही कोई तंज। वो अभी अपनी सोचों में घूमती कि सलार वाशरूम से नहाकर निकला। ट्राउज़र के ऊपर ब्लैक टी शर्ट, गले में लिपटा तौलिया, माथे पर आते बाल और इनसे टपकती बूंदें। वो चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक गया, बाल सेट किए, तौलिया बेड पर फेंका और खुद पर परफ्यूम करके कमरे से बाहर निकल गया। अल्लाह अल्लाह, इस शख्स को मुझसे मोहब्बत करवा दें। इसने अल्लाह से सलार की मोहब्बत मांगी थी और इसने और कुछ गलत भी नहीं किया था। इसने अपने महरम की मोहब्बत मांगी थी अल्लाह से, इसकी जिसको अल्लाह ने इसका नसीब बनाया था। वो फ्रेश होकर नीचे आई। उठ गई तुम बेटा? मैं भी तुम्हें याद करी थी। आओ, क्या खाओगे? मैं वही बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। इसको नीचे आता देखकर मामा बोली थी, कुछ भी बनवा दे माम। चलो अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अभी आमलेट और पराठा बनवा देती हूँ। तुम जाओ, सबके साथ बैठो, मैं लगवाती हूँ नाश्ता। नहीं माम, कुछ हेल्प तो मैं भी करवा देती हूँ। वो आगे बढ़ते हुए बोली, अरे नहीं, हेल्प कैसी? बस नसीमा अभी नाश्ता लगा देती है, तुम जाओ। शाबाश, बच्चों के साथ बैठो, पूछ रहे थे सभी तुम्हारा, जाओ शाबाश। वो मुस्कुराते हुए ऐसे कह रही थी। इनके कहने पर वो लॉन्च में आ गई। वहाँ सब बच्चा पार्टी बैठी हुई थी। इसे देखकर वजिया फ़ौरन खड़ी होगी। भाभी आए बैठे, मैं आपको धमाकेदार खबर सुनाती हूँ। बैठे बैठे वजिया माहिन को सोफे पर बैठने का कहकर पास पड़े कुशन को लेकर नीचे बैठ गई। अच्छा, ऐसी क्या खबर है? माहिन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो असल में हमारी बनो रानी की विदाई होने वाली। वो हमारी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंख दबाकर बोली, ओए किसकी विदाई हो रही है? माज लॉन्ज में दाखिल होते हुए बोला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी विदाई नहीं हो रही और तुम फिर नाज़िल हो गए। यकीनन इज़्ज़त माब नाश्ता भी हमारे यहाँ नौश फरमाएंगे। भूखा तपा देने वाला अंदाज़ था वजिया का, और इसकी बात पर साथ बैठी मारिया ने इसकी कमर पर धप रसीद की थी। आप भी क्या करती हैं यार? वो झुंझुलाई थी। और तुम क्या करती हो जब देखो पीटर पीटर? हद होती है किसी बात की। मारिया ने सही तरीके से वजिया को झाड़ पिलवाई। रहने दो मारिया, वैसे भी इज़्ज़त माप कौन सा इनके घर आते हैं नाश्ता करने, जो इनको फ़िक्र लगी हुई राशन की। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था, ताक कर जवाब दिया था, तुम तो चुप ही कर बैठो। और आप ही, ये आपके ना शर्माने के दिन है, यूँ डांट डिपट करने के लिए। क्यों भाभी? वजिया ने माहिन को भी गुफ्तगू में शामिल किया। वजिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कर रही हो और क्या बताना चाह रही हो? माहिन ने उलझ कर कहा। माज माहिन के बराबर वाले सोफे पर बैठा हुआ था। भाभी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इस घर में मौजूद किसी भी शख्स को इन मोहतरमा की बातें समझ नहीं आती। माज कहते हुए निचला होंठ
दांतों में तले दबाकर मुस्कुराया था। माज के बच्चे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वजिया खड़े होकर माज के बालों पर हमला आवर हुई थी अपने बनियों से। अरे माइन के मुंह से निकला था, जंगली बिल्ली बाल छोड़ो। माज के रहा, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। पहले सॉरी बोलो। माज के बालों को झटका देकर वो चिल्लाई और इधर माहिन और मारिया हंस कर लोटपोट हो रही थी। नहीं बोलूँगा सॉरी, आज छोड़ो मोटी। अरे सालार भाई आप देखें इसे। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता वजिया झटके से पीछे, इसके पीछे होते ही सबका ज़ोरदार कहका गूंजा था, क्योंकि वहाँ सालार का नाम और निशान तक नहीं था। वो बेवकूफ़ बनाई गई थी। मारिया ने वजिया के पीछे होते ही जल्दी से इसे खींचकर साथ बिठाया। तुम्हें तो अब सालार भाई देखेंगे। माज ने धमकी दिया। आया बड़ा सालार भाई देखेंगे। उसने मुंह सड़ाया। मारिया आपी, आशिर भैया कहाँ हैं? इनको छोटी मामी बुला रही है। मिशाल ने आकर आशिर के मुतालिक पूछा। वो इससे पहले कि मारिया कुछ बोलती कि वजिया बोल उठी। ओए ये क्या कर रही हो? आपी से आपी के इनके बारे में ही पूछ रही हो? गलत बात है। आपी को शर्म आ जाएगी। क्यों? आपी लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर आंखें घुमाकर चेहरे पर सारे जहाँ की मासूमियत तारी करके इरशाद फरमाया गया। हाय मतलब कि माज ने बात अधूरी छोड़ दी। जी वही मतलब है, वजिया ने आंखें घुमाते जवाब दिया। ओह, माज ने मुंह गोल करके ओ को खासा लंबा खींचा था। मुझे भी बताया कोई कि आखिर बात किया? माही ने बेचारगी से पूछा। अभी देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारी बनोरानी दुल्हन बनने वाली है आशिर भैया की। वजिया ने डरावनी अंदाज में माहिन को आगाह किया। कंग्रेचुलेशन। माहिन उठकर मारिया को गले लगाते हुए बोली। एन इसी वक्त सालार लाउंज में दाखिल हुआ था। भाई चलें, अब आप आ गए तो हम आपको भी एक धमाकेदार खबर सुना देते हैं। सालार को अंदर आता देखकर वजिया बोली। सालार की अंदर दाखिल होने पर पहली नज़र मारिया से गले मिलती हुई माहिन पर पड़ी। एन इसी वक्त वजिया की आवाज़ सुनकर माहिन की नज़रें उठी और सालार की नज़रों से टकराई। कौन सी धमाकेदार खबरें? वो बोलते हुए सोफे पर बैठने लगा था कि लाउंज में दाखिल होती मुलाजमा ने इतला दी कि बड़ी बेगम साहिबा सबको नाश्ते के लिए बुलवा रही हैं। माम बुला रही हैं, पहले सब नाश्ता कर लो। सालार की बात सुनकर सबने डाइनिंग टेबल का रुख किया। सभी नाश्ता कर रहे थे कि मुस्तफ़ा साहब ने ऐलान किया इस हफ्ते इंशाल्लाह मारिया और आशिर का निकाह। इस घर के बड़ों के इंतकाल के बाद मुस्तफ़ा साहब इस घर के बड़े होने की हैसियत से तमाम छोटे बड़े फैसले कर लेते थे। पर मामू, हम इतनी जल्दी से कैसे तैयारियां करेंगे? वजिया ने ऐसे मुंह बनाकर कहा। ऐसे इन्होंने अपना डेबिट कार्ड आगे करते हुए कहा। वजिया ने फ़ौरन झपटा। अब की जा सकती है शॉपिंग। मगर शर्त यह है कि सालार भाई आज आप ही हमको शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है और आज मेरा कुछ प्रोग्राम भी है। मैं नहीं जा सकता। सालार ने बाकायदा हाथ उठाकर मना किया। भाई सोच लें, वजिया ने वार्न किया। तो नो मीन्स नो। इसने कतियत से कहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ले जाऊंगा इन लोगों को। माज ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हाँ तुम ले जाओ, मुस्तफ़ा साहब ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। आया बड़ा फारिग इंसान, मैं ले जाऊंगा, वेला ना हो तो। वजिया इसकी नकल करती टप कर बढ़ाई थी, पर इतना ज़ोर से कि इसकी बड़बड़ाहट साथ बैठी माहिन और सामने बैठे माज ने बासानी सुन ली थी। माहिन ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि माज ने बदला लेना ज़रूरी समझा और ज़ोर से वजिया के पैर पर अपना पैर मारा। वो एकदम खड़ी हुई। क्या हुआ? सालार ने परेशानी से पूछा। हाँ बताओ वजिया, क्या हुआ है? माज ने संजीदगी से पूछा। वजिया ने पहले ही साथ बैठी माहिन को देखा जो उनसे रोकने के चक्कर में बेहाल हो रही थी। फिर इसने माज की तरफ रुख करते हुए दांत पीसकर बोली। कुछ नहीं भाई, मुझे लगा टेबल के नीचे कोई कुत्ता आ गया। वो देखकर माज को रुकी थी पर क्या सालार से रही थी। इसकी बात पर सालार ने ना समझ आने वाले अंदाज में एक अबरू उठाई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता माज बोल उठा था। सालार भाई, वैसे आपने बताया नहीं कि आपने कुत्ते भी पालना शुरू कर दिए हैं। तिरछी आंखों से वजिया को देखते हुए माज ने कहा था। माज की बात पर पानी पीती मारिया को अच्छू लगा था। पाले नहीं है, मगर रोजाना ही पड़ोस का कुत्ता हमारे घर में मौजूद होता है। वजिया की बात पर सबने ही कहका लगाया था और इसी लम्हे वहाँ दाखिल होते हुए आशिर की निगाहें मारिया के खिलखिलाते चेहरे से टकराई थी। वही लम्हा था कि खुद पर जमी सर्द निगाहों के एहसास से मारिया ने इसकी तरफ देखा और इसे इनमें कुछ भी नज़र न आया, बस खालीपन था। वो अभी तक इसी की तरफ देख रहे थे जब टेबल पर मौजूद सब लोगों को खुदाफिज कहकर जा चुका था। होश तो इसे तब आया जब बराबर बैठी मिशाल ने इसे टोका दिया। कहाँ घूमे आप ही? आशिर भैया जा चुके हैं, मिशाल ने शरारत से कहा। इसकी बात पर मारिया सर झुका गई। मिशाल ने तो इसे इसकी शर्म समझा था, जबकि इसने अपने आंसू छुपाए थे। वैसे अंकल, आपने इस मोटी को डांटा नहीं, इसने मुझे कुत्ता कहा। माज से जब खामोशी हजम आई तो वह दोबारा बोल उठा। मैंने कब कहा? खुद ही कह रहे हो, वजिया ने जूस पीते हुए इत्मीनान से कहा। इसकी बात पर माज दिल मिलाया। सबको बातों में मसरूफ़ देखकर मारिया उठी और जाने लगी। मारिया, नाश्ता कर लो। सही से जाते देखकर आशिर की माम बोली थी। जी मैंने सही से ही नाश्ता किया छोटी मम्मी, वो वहीं खड़े खड़े धीमी आवाज़ में बोली। नज़रें उसकी नीचे थी। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा चलो तुम जाओ, इनके कहते वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। महविश कहाँ है? मुर्तज़ा साहब ने पूछा। इसका दोस्तों के साथ प्रोग्राम था, वो सुबह सुबह ही निकल गई थी। महविश की माम ने जवाब दिया। ये कोई तरीका नहीं है, आप इसको समझाएं कि बंदा कम अज़ कम घर वालों के साथ एक टेबल पर खाना पीता ही कर लेता है।
मूर्ति साहब ने तंबीह की, जिस पर इनका मुंह बन गया। इनको यूँ सबके सामने महविश पर तंबीह अच्छी नहीं लगी, खासतौर पर सालार के सामने। वो चुपचाप उठकर रूम में चली गई और इनका चुपचाप उठकर जाना सबने महसूस किया था। मारिया कमरे में आई, आंसू आंखों से बह रहे थे। इसे आश्चर्य का रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक ने इसे होश दिलाया। इसने फ़ौरन आंसू पूछे, आ जाएं बाहर। जो कोई भी था उसकी इजाज़त के इंतज़ार में था। इजाज़त मिलते ही दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। वो पलटा। वो आशिर था, धीमे कदमों से चलता इसकी तरफ बढ़ रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। उसको वहाँ देखकर गड़बड़ाई थी और वो साइड टेबल से होती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन अगले ही पल इसका बाजू आशिर की गिरफ्त में आ चुका था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं सिर्फ बात करने आया हूँ, बात करके चला जाऊँगा। वो इसका बाजू छोड़कर धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। जी बोले, इस शादी से इनकार कर दो। तीर फेंका गया जो दिल के आर पार भी हुआ। जी देखें मारिया, मेरा तुमसे कोई ज़ाती मसला नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं आयशा में कमिटेड हूँ और मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं है। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, सो बेहतर होगा तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। वो मुसालत के अंदाज में इससे कह रहा था, हर जुमले के बाद रुकता, जैसे बेहतर अल्फाज ढूंढ रहा हो। तो ये बात है, आपको छोटी मामी से कहनी चाहिए ना। नज़रें झुकाए आंसू पीते वो मुश्किल बोली थी। कहा था, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं है और मैंने ज़्यादा शोर मचाया तो पापा मुझसे बदगुमान हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनकार कर दो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो बड़ी सफाई से अपनी मुश्किलात इसके सर पर थोपकर बड़ी जिम्मा हो रहा था। मारिया ने बड़े ज़ब्त से इनकार ऊपर सर उठाया और बोली, मैं इनकार नहीं कर सकती। ये मेरे बड़ों का फैसला और मुझे अपने बड़ों का फैसला कबूल है। आप अपनी प्रॉब्लम खुद हल करें, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती मैं। सॉरी। वो कतियत से कहती इसे बावर करवा चुकी थी कि वो कुछ और कहती और यही बात इसको आग लगा गई। आशा ने इसके बाजू से पकड़कर झटका दिया। तुम में कोई गैरत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं, फिर भी तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो, हकारत से इसने कहा। इसकी बात पर मारिया ने झटके से बाजू छुड़ाया और पीछे होती चली गई। बेगैरत मैं नहीं, बेगैरत आप हैं जो अपने मतलब के लिए एक लड़की को ढाल बना रहे हैं। ज़रा शर्म। इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा करते, आशिर का भारी हाथ इसके गाल पर पड़ा। अब तुम खुद अपने फैसले पर पछताओगे। वो इसे वार्न करता कमरे से निकल गया। वो अभी तक शौक में थी कि वो आशिर मुर्तज़ा के हाथ से थप्पड़ खा चुकी है। वो रो रही थी, इसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा था, इसका दिल टूटा हुआ था। वो तड़प रही थी। माहीन माम की आवाज़ पर किचन से आती वो पलटी थी। जी बेटा, मारिया को देखना ज़रा, अगर वो रूम में है तो इसे ज़रा मेरे पास भेजना। जी अच्छा। वो कहकर ज़रा ऊपर की तरफ बढ़ गया। वो ऊपर अपने रूम में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। मारिया ज़मीन पर बैठी बिलक बिलक कर रो रही थी। वो इसकी तरफ दौड़ी। मारिया, मारिया क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो मेरी जान? माहीन ने इसके पास बैठते हुए इसे अपने साथ लगाते हुए पूछा। मारिया फ़ौरन से आगे बढ़कर माहीन के गले लगी। माहीन, भाभी वो आशिर आए, वो किसी और से प्यार। वो इश्कियों के दरमियान बोलती एकदम चुप हो गई, शिद्दत से रोने लगी। भाभी ऐसा क्यों? वो बहुत रो रही थी। माहीन ने इसे उठाकर बेड पर बिठा पानी पिलाया तो वो कुछ संभली। भाभी आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब एक बार छोटी मामी ने कहा था कि हमारे आशिर की दुल्हन तो सिर्फ मारिया बनेगी। फिर अम्मी अब्बू के मुंह से भी हमेशा अपने और आशिर के मतलब यही सुना। हाँ, बाकायदा रिश्ता तय नहीं हुआ था, लेकिन ज़ुबानी तौर पर बात पक्की थी। हमेशा से यही सोचा, इसे ही चाहा, और आज वो मुझसे कह रहा है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आंसू मुसलसल बह रहे थे, इसकी आवाज़ में तड़प थी। मारिया चुप कर जाओ, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। चुप कर जाओ मेरी जान। इसको इस तरह मारिया चुप करवा। इसको इस तरह देखकर वो खुद भी परेशान थी। मारिया चुप कर जाओ, इसी तरह रोने से कुछ नहीं होगा। चुप कर जाओ मेरी जान। इसको इस तरह विलखते देखकर माहीन के आंसू भी बहने लगे। नहीं भाभी नहीं, मुझे बचपन से ये बावर करवाया गया था, आशिर मुर्तज़ा मेरा नसीब है, सिर्फ मेरा। और फिर मैं बचपन से ही सिर्फ इसे चाहता, सिर्फ इसे ही सोचा, इस पर अपना हक समझकर इसकी मोहब्बत मांगती रही अल्लाह से। और आज वो मुझे कह कर गया कि इसे मुझसे मोहब्बत नहीं, तो क्या मुझ में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है? मुझे लगा कि वो मेरी दुआएं मेरे मुंह पर मार गया हो। क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं की गई? इसकी मोहब्बत को मेरे नसीब में क्यों नहीं लिखा गया? भाभी आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मारिया ऐसे नहीं कहते मेरी जान। मानती हूँ तुमने आशिर को मोहब्बत को अपनी दुआ में बहुत मांगा होगा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल की इस वक्त हालत क्या है? पर मेरी जान, जो अल्लाह से शिकवा मत करो। अल्लाह तो सबकी दुआएं कबूल करता है, इसकी तो शान है दुआ देना, इसकी तो शान है देना। वो अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। कमी तो हमारे मांगने में रह जाती है। मारिया के आंसू थम गए। वो माहीन की गोद में सर रखे से सुन रही थी। इसके बाल सहलाते मारिया। माहीन ने फिर कहना शुरू किया, अच्छा देखो, हर वो चीज़ जो आसमान से ज़मीन से आसमान तक का सफ़र करती है, इसको किसी ना फ्यूल या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जहाज़, रॉकेट वगैरह। इस तरह दुआ को भी किसी ताकत की ज़रूरत पड़ती है आसमान तक जाने के लिए। वो ताकत जो दुआ का ज़मीन से आसमान तक का सफ़र कराती है, वो तुम्हें पता है वो ताकत कौन सी है?
वो है अल्लाह पर यकीन। दुआ में जितना यकीन शामिल होगा, दुआ इतनी ही तेज़ी से आसमान तक का सफ़र करती है, और कम यकीन या कम होने पर दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ही अटक जाती है। जब वो अल्लाह तक पहुंचती है ही नहीं तो इसके पूरे होने का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। वो जो दुआएं अल्लाह तक पहुंच जाती हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमने मांगा होता है वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, तो हम अल्लाह से जो अपने बंदों से बेशुमार मोहब्बत करते हैं, कैसे उम्मीद रख सकते हैं वो हमें वो अता करते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर ही नहीं है। वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हम मांग रहे होते हैं वो इस वक्त के लिए मुनासिब नहीं होता जिस वक्त हम इसे मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह मियाँ इस दुआ को बेहतर वक्त के लिए उठा कर रख देते हैं। फिर ये भी होता है कि जो हम मांग रहे होते हैं हम इसके काबिल नहीं होते, तो अल्लाह मियाँ पहले हमें इस चीज़ के काबिल बनाते हैं, फिर हमें वो चीज़ अता करते हैं। वो दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं, ज़रूर कबूल होती हैं। हमारे बस मांगने में यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन। वो लगातार बोलती ही जा रही थी और मारिया इसकी गोद में सर रखे से सुनने में मगन थी। भाभी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप ठीक ही कह रही हैं, शायद मेरी दुआओं में ही कमी रह गई या फिर इसमें अल्लाह की कोई मसलियत होगी। मारिया इसकी गोद में ही लेटे हुए कह रही थी। माहीन अपनी बातों को मस्बत असर देखकर खुश हुई थी। पर भाभी, मैं इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करूँगी। मैं क्यों बुरी बनूँ? इससे इनकार करना है तो वो खुद करे। मारिया उठकर माहीन से बोलती हुई बोली, बिल्कुल, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इनकार करने की। इसे करना होगा तो वो खुद करेगा। अच्छा चलो अब उठो, तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर जाना है। और जीजा माम भी तुम्हें बुला रही थी। माहीन खड़े होते हुए बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं जाना, आप लोग चले जाएँ। क्यों नहीं जाना? उठो फ़ौरन, शाबाश, तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। वो इसे ज़बरदस्ती खड़ा करके कहती है तैयार होने चलेगी। माहीन तैयार होने रूम में आई तो सलार सामने आईने के सामने खड़ा बाल जेल लगाकर सेट कर रहा था। माहीन के रूम में एंटर होते ही इसने इसे कनखियों से देखा था। माहीन कबर्ड से अपना ड्रेस निकालकर चेंज करने चली गई। वो चेंज करके आई तो सलार सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में मगन था। माहीन ड्रेसिंग टेबल के सामने करीब बाल ड्रायर करने लगी थी। बाल ड्रायर करके आंखों पर लाइनर लगाया, होंठों पर लिपस्टिक लगाई और बाल पन्नी में कैद करके दुपट्टा गले में डालकर अलमारी की तरफ बढ़ी अपना हैंडबैग लेने के लिए। वो बिल्कुल कोई कॉलेज गर्ल लग रही थी। अलमारी से हैंडबैग लेकर वो पलटी तो इसका सर सलार के चौड़े शाने से टकराया। वो झटके से पीछे होती अलमारी से लगी थी। ये लो क्रेडिट कार्ड। इसने अपनी जेब में हाथ डालकर इसे क्रेडिट कार्ड निकाला और इसे ज़बरदस्ती थमाया था और पलटा। मदम रफ्तार से चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक पहुंचा और हाथ बढ़ाकर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाले। 1 2 3 बारी 3 टिश्यू निकालने के बाद वो दोबारा इस तक कराया। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। हाथ बढ़ाकर इसने टिश्यू पेपर इसके होंठों पर रगड़े, फिर ज़रा नज़दीक हुआ और हाथ बढ़ाया और माहीन के साइड से अलमारी के दरवाजे को खोला और ज़रा झुककर एक चादर निकाली जिस पर लाल रंग की बेलबुटियाँ बनी हुई थी। चादर खोलकर इसने माहीन के गिर्द फैला दी जिससे इसका कलियों सा सरापा इस चादर में छुप गया। अगर इस घर से बाहर तुम्हारे गिरजे चादर होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आंखों में देखकर इसने कहा था। इसने थोड़ा झुका और इसके माथे पर बोसा दिया और फिर चुपचाप कमरे से चला गया। मर्द चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का क्यों ना हो, अपनी माँ, बहन और बीवी को हमेशा ढका और छुपा ही पसंद करता है। यही गैरतमंद मर्द की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो तो चला गया पर इसे पत्थर कर गया था। इसने बेसाख्ता अपने गाल की तरफ हाथ बढ़ाया था तो कुछ हाथों पर कुछ नमी का एहसास हुआ। वो बेख्तियार मुस्कुराई।